Hi guys, welcome back to my channel. I'm so sorry for posting so late because it was a very hectic schedule today I had. Now let's talk about implants today. Now why am I talking about implants today? बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको एक्चुअल नहीं पता होता कि इम्प्लांट कब लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए। इम्प्लांट से मेरा मतलब क्या है? इम्प्लांट से मेरा मतलब है डेंटल इम्प्लांट, नॉट द इम्प्लांट विच इज बीन पुट इन योर नी और समथिंग लाइक दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्लांट कौन सी एज पर हम लगवा सकते हैं? You can start from your 18 to 65, even more than 65, because why? There is no age limit for implant. हम इम्प्लांट के लिए क्यों कहते हैं? कोई भी डॉक्टर देखिए, हमारे पास 3 मोडालिटीज होती है। जैसे ही हमारा दांत एक्सट्रैक्ट हुआ या हमारा दांत निकला, हमने निकलवाया, अब एक विंडो पीरियड होती है एक बोन को अपनी हाइट से कम होने के लिए। जैसे अगर हमने लोअर एंटीरियर्स निकाले और आपका 6 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया है, तो बोन का रिडक्शन बहुत जल्दी कम होता है। जितना बोन रिड्यूस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इम्प्लांट को प्लेस करना या डेंचर प्लेस करना या ब्रिज प्लेस करना। 3 मोडालिटीज़ ही आप ला सकते हैं। पहली मोडालिटी देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कोई भी ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं 2 मोडालिटीज़ पे डिपेंड करता है। एक, आपका कितना अच्छा ओरल हाइजीन है, आप कितना अच्छा उसको मेंटेन कर रहे हैं, और आपका पॉकेट साइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि आपको आपके तीनों ट्रीटमेंट्स पता होने चाहिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पता है कि भाई मेरा पॉकेट साइज ज़्यादा नहीं है, तो मैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के लिए आ सकता हूँ कि भाई मेरे 2 दांत नहीं है, मैंने सोचा कि नहीं, मैं निकालने लगाने वाले से आई एम कंफर्टेबल विद इट, और मेरा पॉकेट मुझे अलाउ कर रहा है, मैंने वो ले लिया, कोई बात नहीं। हाँ, उसमें हाइजीन का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अगर हम उसको मेंटेन कर पाते हैं तो हम आरपीडी ले सकते हैं। चलिए, अगर हमें आरपीडी नहीं समझ में आ रही कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे हल्का सा आता है कि मैं बार बार निकालूं बार बार लगाऊं, एंड आई डोंट लाइक दैट स्मेल एंड आई डोंट लाइक दैट पार्ट, क्योंकि टंग से वो मूवमेंट भी आउट होता है, तो हम आते हैं ब्रिज पे। अब ब्रिज हमें क्या कॉस्ट करता है? देखिए, ब्रिज के भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब एंटीरियर्स में कोई भी मेटल वाला ब्रिज नहीं लेना चाहता, बिकॉज आपकी जब आप स्माइल करेंगे वो दिखेगा, तो हमको वो नहीं लेना। अब अगर हम आते हैं पीएफएम, पीएफएम का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्सलेन फ्यूज्ड मेटल, कि ऊपर से तो पोर्सलेन की लेयर होगी लेकिन अंदर मेटल होगा। हमने जब अगर वो लेते हैं तो वो नॉर्मली कॉस्ट क्या करता है? देखिए, ये क्लिनिक टू क्लिनिक वैरी करता है, ठीक है। अगर आप, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी वेल टू डू क्लिनिक का, तो वो शायद 3,000, 3,500 ऐसा कॉस्ट करेंगे, 4,000 भी कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब उसका कॉन्स क्या क्या है? ब्रिज में कभी भी आप ऐसे समझिए, कोई 2 दांत या मैंने 3 दांत आपने निकलवाए, जब आपने निकलवाए तो बराबर वाले 2 दांत साउंड होने चाहिए, क्योंकि इट इज़, ब्रिज का मतलब क्या हुआ? पुल बनाना। हमने पुल कैसे बनाना होगा? हमको 2 पिलर चाहिए होंगे। अब पिलर भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होंगे, वरना क्या होगा? ब्रिज गिर जाएगा। तो हमको अगर ब्रिज स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हमको हमारे पिलर स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे एंटीरियर्स, जैसे अगर कैनाइन है, आप ऐसे समझिए, कैनाइन का मतलब क्या हुआ? जो एक सबसे शार्प टूथ आपको कॉर्नर में दिखता है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, और आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है, क्योंकि देखिए पर दांत आपको क्या कॉस्ट करेगा? 4,000। अब अगर मेरे आगे के 3 दांत नहीं है, है ना, 3 या 4 दांत नहीं है, और मेरे कैनाइन कैनाइन है, अगर मैं लगाऊंगी तो मेरा फुल, अगर मैं देखूंगी ब्रिज, तो 6 दांतों का बन गया। तो 6 × 4 जब आप करेंगे 24,000 आपको बैठता है। लेकिन उसमें हमारे को क्या करना पड़ता है? हमें हमारे कैनाइन में घिसने पड़ते हैं, क्योंकि हम दांतों पे, नॉर्मल दांत पे कभी ब्रिज नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही हम नॉर्मल दांतों पे ब्रिज लगाएंगे तो वो और बड़े लगेंगे, तो हमें उन्हें घिसना ज़रूरी होता है। अब घिसने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार हमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, तो हमें उसमें आरसीटी अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो मतलब इट इज़ अनदर एंड एडेड defect in the pocket size. I mean, added we get is involvement of the pocket, ठीक है। तीसरी मोडालिटी हमारे पास, अगर हमको लगता है कि नहीं, अब जैसे मैं 24,000 अगर एक में निकाल रही हूँ, अब मैं आपसे अगर कहूँ कि आप इम्प्लांट के लिए जाइए, तो पर अगर आपको वो 15,000 कॉस्ट कर रहा है, तो 3 का कॉस्ट आपको कितना बैठेगा? 45,000। लेकिन उसमें क्या हमारे को फ़ायदा हो रहा है? एक तो हमें कोई और दांत हमें यूज़ नहीं करना पड़ रहा, सबसे पहली बात। दूसरी बात हमें क्या है कि हमारा जल्द ही
मतलब हमें उसको बहुत टाइम तक वी डोंट हैव टू वर्क ओवर इट, इट इज़ वेरी ईजी। 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर होता है जिसमें हम पहले अबाटमेंट डाल देते हैं, ठीक है, हमने स्क्रू डाल दिया, हमने आपको भेज दिया। या अगर हमने उसी दिन ना कर ले, कई बार हम इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं और उसके ऊपर एक टेम्प्रेरी क्राउन दे सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको, कि बुरा भी नहीं लगेगा कैरी करना, और हमारे लिए भी ईजी होता है और आपके लिए भी ईजी होता है। अब इसके इम्प्लांट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जो शायद मैं इस समय इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करके बताऊंगी, इंक्लूडिंग द एक्सरे वेयर आई हैव प्लेस्ड एन इम्प्लांट, जो आपको एग्जैक्टली बता पाएगा कि कौन से टाइप का इम्प्लांट कहाँ पर कितना अच्छा होता है। I hope if you have liked the video, please kindly subscribe my channel, and thank you so much for patiently watching this video. Thank you.